नाउ स्टूडेंट्स देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक, ये देखिए फिगर गिवन है और ओ क्या है, इसका सेंटर है ना। वैसे तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, तो हम सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल का यूज करेंगे, है ना। ओ इज द सेंटर। नाउ कह रहा है कि रेडियस कितनी है, 5 है, मतलब ओपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेडियस याद रखिएगा 5 है। कह रहा है टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओ टी कितना है, 13 है। ये देखिए, ये ओ से लेके टी तक दिखा क्या, ओ से लेके टी तक ये 13 है, मतलब 13 सेंटीमीटर, है ना। यहां से लेके यहां तक ये ऐसे। अब आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा ऐसा कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ओ पी और टी, ठीक है, जिसमें अगर ओ टी मान लीजिए 13, ये 90 मान लो, है ना, पी पे 90 है। ठीक, क्या यहाँ पे पी पे 90 हो रहा है? हाँ, कैसे दिखाता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो, क्या यहाँ पे पी पे 90 है? हाँ, कैसे, देखो देखो, ये क्या है, टीपी क्या है, टेंजेंट है। पढ़ लेना, क्वेश्चन में भी बोलेगा आपको, है ना। ओटी इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई, ठीक है भाई। जो ओटी है वो सर्कल को, ये जो ओटी जा रहा है ना, ये इस तरीके से ओटी जो जा रहा है ये सर्कल को ई पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है। चलो अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, मोटा माटी आप ये देखिए कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और अगर ये टेंजेंट है तो ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा पी पे, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब आप देखो रेडियस कितना दिया है, 5, यानी कि ओपी हमें अगर 5 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस मतलब ये 90 के सामने वाला ओटी हमें कितना दिया, 13। यही चीज मैं यहां पे आपको आराम से दिखा रहा हूं। ओटी कितना है, 13 है, और ओपी कितना है, 5 है। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपो यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और प्लस बेस क्या है, पीटी, तो पीटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर 169, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये प्लस, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इंप्लाइज प्लस पीटी का स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144, तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, पाइथागोरस लगा रहे हैं सिंपली, पीटी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट दैट इज 12। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि क्या आप पीटी निकाल पाएंगे। क्यों निकाला अभी पता चल जाएगा। तो ये हो गई आपकी 12 पीटी, ये ऐसे, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ओ इज द सेंटर, ठीक है भाई, ओ इज द सेंटर, रेडियस 5 है, ठीक है, टी इज द पॉइंट, टी एक्सटर्नल पॉइंट है सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13, ओ टी इज इक्वल टू 13 था, एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई। ध्यान से सुनिए, ये जो ओ टी ड्रॉ किया है आपने, ये ओ से टी तक जो ऐसे करके ड्रॉ किया है, ये इस सर्कल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है। ये देखो, ये सर्कल है हमारे पास, तो ये जो ओ टी है ई पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ई, है ना, उसने हमसे बोल दिया कि ए बी इज द टेंजेंट। ठीक है ना। अब सुनो, कोई बोलेगा कि टीपी क्या है, टेंजेंट है या नहीं, अरे दिख तो रहा है, टेंजेंट है ना, दिख तो रहा है ना। अब ए बी एक टेंजेंट बनाई उसने, ए बी एक, तभी मैंने ये वाला एंगल 90 लिया है ना, उसने बोला नहीं लेकिन दिख तो रहा है ना, टेंजेंट ही तो है, वरना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये देखिए ए बी एक टेंजेंट है, करेक्ट, ए बी एक टेंजेंट है, इस सर्कल पे ए बी एक टेंजेंट है जो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते, सॉरी टच करते हुए निकल रहा है। तो ए बी इज द टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ई है। ठीक है, अब सुनिए, अब आप मुझे ये बताओ कि ओपी अगर रेडियस है तो ओई भी तो रेडियस है, तो ओई भी कितना हो जाएगा, 5। बस ये देखने वाली बात है। ये देखिए, ये भी कितना हो गया, ओ से ई तक, ओ से ई तक 5 हो गया। अब बताओ, यहां से यहां तक टोटल 13 था, मतलब ओटी कितना था, 13, और ओई कितना है, 5। तो 13 में से 5 माइनस कर दोगे तो ईटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5 8 होता है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, ई से लेके टी तक, ई से लेके टी तक कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज। अब कुछ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको एग्जाम में प्रूफ करनी पड़ेगी पहले। देखिए
ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। भाई ए बी का लेंथ निकालना है ना। अब सबको मन में फील आ रहा होगा कि ए ई का अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम्स ऑफ ए ई अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये फील आएगा आपको। बात भी सही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि ए ई की लेंथ और बी ई की लेंथ इक्वल है। पहले आपको ये प्रूफ करना होगा क्या कि ए ई और बी ई आपस में इक्वल है, मतलब ए ई और बी ई इक्वल है। ये बात आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तभी तो माना जाएगा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए ई निकालने के बाद ए ई का डबल करोगे तभी ए बी आएगा। पहले आप ये टारगेट कंप्लीट करिए, आप दिखाइए कि ए ई और बी ई इक्वल है। इसके लिए आप क्या करोगे, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। कौन कौन सा, ट्राइंगल ए ई टी, मैं टारगेट सेट कर रहा हूं आपका, ट्राइंगल ए ई टी को कॉन्ग्रेंट दिखाइए किसके, ट्राइंगल बी ई टी के। ये आप पहले करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी तो माना जाएगा सीपीसीटी से कि ए ई की लेंथ किसके इक्वल है, बी ई की इक्वल है ना। तो ये करिए पहले। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्यू को ओ से ज्वाइन करिए, ठीक, क्यू को ओ से ज्वाइन करिए। अब ये करने के लिए, ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करो पहले। किन दोनों को, इसको ओ पी टी दिखा क्या, और दूसरा ट्राइंगल ओ क्यू टी, पहले इसको कॉन्ग्रेंट करिए। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी। ओ क्यू टी कौन कौन सा, ये वाला, मैं कलर फिल कर दे रहा हूं, देख लो ऑरेंज कलर से। एक ये वाला, ठीक, और ये वाला। इसको क्यों कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं अभी पता चलेगा, रुक जाओ। इसको कॉन्ग्रेंट करिए, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला है ना, ओ पी टी और ओ क्यू टी, इसको कॉन्ग्रेंट करें कैसे, साइड 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 से देख लीजिए कैसे। ओपी किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, और एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉ किया गया टेंजेंट टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल है। सो टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, और ओटी दोनों में कॉमन है, ओटी इज इक्वल्स टू ओटी। तो ये दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गए कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये ब्लू कलर का ये वाला, यानी कि एंगल पी टी ओ इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल पी टी ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी ओ, एंगल पी टी ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी ओ, करेक्ट। ये एंगल इक्वल हो गए। अब सुनो, एंगल पी टी ए को ही आप क्या लिख सकते हो, सॉरी, एंगल पी टी ओ को ही आप क्या लिख सकते हो, इसका एक और नाम है, सुन लो ध्यान से। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को चाहे आप एंगल पी टी ओ बोलिए या इसको ए टी ई बोलिए, बात तो सेम है। तो इस पी टी ओ को, एंगल पी टी ओ को, एंगल पी टी ओ को हमने क्या बोला, एंगल ए टी ई बोल दिया, एंगल ए टी ई बोल दिया इज इक्वल्स। इसी तरीके से क्यू टी ओ को, एंगल क्यू टी ओ, एंगल क्यू टी ओ, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को आप चाहो तो एंगल क्यू टी ओ बोलिए या इसी को एंगल बी टी ई बोलिए, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बी टी ई बोलिए, है ना, करेक्ट। इसको क्यू टी ओ को, तो ये बन गई एक इक्वेशन, सपोज फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये आ गया। मतलब मोटा माटी बात ये है कि ये वाला एंगल आपने इसके इक्वल दिखा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, हाँ जी। देखिए उसने बोला कि ए बी टेंजेंट है, तो ई क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ओ ई रेडियस है, चेक कर लीजिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, बोलो भाई, चेक करो ना। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी मान लिया जाएगा, ओ ई रेडियस है और ए बी क्या है, टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये एंगल 90 बनेगा, ठीक। अगर ये 90 बनेगा तो लीनियर पेयर से, ध्यान से सुनिएगा, ओ ई टी स्ट्रेट लाइन थी भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो लीनियर पेयर से अगर आप जाएंगे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 होगा। अब इसी तरीके से आप बताओ, ए बी भी तो स्ट्रेट लाइन है, ए बी भी तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो लीनियर पेयर से अगर ये 90 है तो यहां से ये भी 90 आएगा, ठीक। अब हम कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए ई टी
इन ट्राइंगल AET एंड ट्राइंगल ये वाला AET और इसके नीचे वाला BET, है ना, इन ट्राइंगल AET एंड ट्राइंगल BET। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो एंगल साइड एंगल लग रहा है। कैसे? देखो ये वाला 90 है, यानी कि एंगल AET इज इक्वल्स टू एंगल, देखिए एंगल AET इज इक्वल्स टू एंगल BET इज इक्वल्स टू एंगल BET। रीजन क्या है? ईच 90, अभी बताया आपको, दोनों के दोनों क्या है? 90 है, तो एक एंगल मिल गया। उसके बाद ये वाली साइड देखिए दोनों में कॉमन है, ये वाली है ना, कौन सी? ET इज इक्वल्स टू ET, ET इज इक्वल्स टू ET कॉमन। और उसके बाद देखो आप देखिए जरा ध्यान से, है ना, देखो एंगल मिला, साइड मिली, और फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, यहां से भी देख लो एंगल साइड एंगल, है ना, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। ET इज इक्वल टू ET, फिर ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल AET, हाँ, अब एंगल ATE इज इक्वल्स टू एंगल BTE, एंगल BTE आराम से देख लो, ये हम पहले ही कर चुके थे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या हो गया? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AET इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BET, है ना। इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्यों कॉन्ग्रुएंट किया? इसको, ये वाले ट्राइंगल को इसके साथ इसलिए कॉन्ग्रुएंट किया ताकि हम CPCT से प्रूफ कर सके AE का लेंथ BE के इक्वल है, ठीक है। तो AE इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT AE इज इक्वल्स टू BE हो गया। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब अगर हमें AB निकालना होगा तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अब अगर हमें AB निकालना है तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, किसी तरीके से AE निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB आ जाएगा, है ना। तो अब हमारा टारगेट है AE निकालना। अब हमें क्या निकालना है? AE, करेक्ट। अब हमें AE निकालना है, ठीक है। नाउ फाइंड AE और उसका डबल कर दो, नाउ फाइंड AE और उसका डबल कर दो। अब ये AE कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए, ये हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? सिमिलैरिटी की हेल्प से। अब कौन से दो ट्राइंगल पकड़े जो आपस में सिमिलर है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैं इसको हटा दूं यहां से? देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, देखिएगा जरा, एक ये वाला पकड़िए, दिखा क्या? दिखा क्या? अभी नाम नहीं रख रहा हूं क्योंकि करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे तब नाम रखेंगे। ये छोटा वाला इस बड़े वाले के साथ, चेक कर लो, फिर से चेक करो, ये छोटा वाला इसकी सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करिए इस बड़े वाले के साथ। मतलब सर देखो देखो देखो, मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से, आराम से देखना। ये बताओ, इस छोटे वाले में ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, आराम से मैं लिख देता हूं। यहां पे स्मॉलर वाला ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन लिखूंगा और यहां पर बिगर वाले का इंफॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक है। स्मॉलर वाले में अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये T वर्टेक्स पे, तो स्मॉलर वाले में जो T है वही तो बिगर वाले में भी T है। PTO वाले ट्रायंगल में भी तो वही एंगल है ना, दोनों में कॉमन है। अभी बस मैं सिमिलरिटी चेक कर रहा हूं, बिगर में भी T है, ठीक। अब छोटे वाले में ये देखिए, छोटे वाले में 90 कहां है? यहां पर, कहां पर? E पर। ये देखो ना, ये E है ना, E पॉइंट है, E पे 90 छोटे वाले में, छोटे वाले में E पे 90 है, और बड़े वाले में P पे 90 है। मतलब छोटे वाले का E बड़े वाले के P के करस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले का, स्मॉलर का जो E है वो बड़े वाले के P के करस्पॉन्ड हो जाएगा। अब जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। मतलब जो बच गया, बच कौन गया? छोटे वाले में कौन बचा? छोटे वाले में A बचा, और बड़े वाले में कौन सा वर्टेक्स बचा? O बचा, ठीक है। तो छोटे वाले में बचा A और बड़े वाले में बचा O। अब आपको लिखना हो, ये हमने करस्पॉन्डेंसी चेक कर ली, अब आपको लिखना हो तो भाई अब आप ठीक ठीक लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल, अब नाम रख दीजिए TEA एंड
ऐसे नाम रखते हैं, मैंने आपको कहाँ सिखाया है, सिमिलरिटी वाले चैप्टर में ना, इन ट्राइंगल TEA एंड TPO एंड ट्राइंगल TPO। अब लिखना शुरू करो, आराम से लिख लोगे, ठीक है, लिखना शुरू करो। छोटे वाले में इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ATO, सॉरी, इस एंगल का नाम अगर तुमने एंगल ATE रखा है, एंगल ATE, देखो A लिया तो A के साथ बड़े वाले में O लेना पड़ेगा, फिर T लिया छोटे वाले में तो T के साथ तो T आएगा, ठीक है, और फिर E लिया, E P के करस्पॉन्ड है तो E की पोजीशन पे P आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, एंगल ATE, छोटे वाले में एंगल ATE है तो बड़े वाले में एंगल OTP है। ये दोनों में क्या है, ये देख लो ना, कॉमन है ना, कॉमन देख लो, आराम से पढ़ लो। एक एंगल ये मिला जो कि इक्वल है, कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो कॉमन। अब 90 वाले को पकड़ लो, अगर छोटे वाले में 90 का नाम तुमने एंगल EAET रखा, इधर मैं छोटे वाले की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल AET इज इक्वल्स टू, बड़े वाले में क्या हो जाएगा, देखो AET बोला तो बड़े वाले में OPT बोलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एंगल OPT। समझ रहे हो ना, A की पोजीशन O, A की पोजीशन O, E की पोजीशन P, E की पोजीशन P और T की पोजीशन T लेना है ना, क्या है ईच 90। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, किन्हीं भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल दिखा दे तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी वी कैन से दैट कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं कहां करूं, कहां करूं, क्योंकि रुक जाओ मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, जिसको कॉपी करना हो कर सकते हो, क्योंकि मुझे यही दिखाना पड़ेगा, मुझे यही दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां से मुझे फिगर देखना पड़ेगा ना। देखो, ओहो रुक जाओ भाई, यस, इसीलिए मैंने इनके नाम ठीक ठीक लिखे थे। ये मैंने क्लास में पढ़ा है कि नेमिंग नहीं ठीक करोगे तो गलत हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल TEA इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPO। और जैसे ही सिमिलर हो गए, जैसे ही सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब TE अपॉन TP इज इक्वल्स टू EA अपॉन PO इज इक्वल्स टू TA अपॉन TO, TA अपॉन TO, करेक्ट। अब आप देख लो भाई, जो जो वैल्यू आपको दी हो इसमें रख दो, जो निकालना हो। निकालना क्या था आपको, AE, मतलब हम ये वाला पोर्शन तो लेंगे ही लेंगे। अब इसके साथ क्या वैल्यू रखो, देखो TE क्या तुम्हें पता है, जाके फिगर में देखो TE क्या तुम्हें T से E तक पता है, हाँ कितना है 8 है, TE कितना था 8 था भाई, ये 13 था, 13 माइनस 5 तो TE कितना बचा था 8, तो TE की जगह रखा 8 डिवाइडेड बाई TP तुम्हें पता है क्या, T से P तक, हाँ पता है 12 है, तो TP की जगह, ये वाला TP की जगह हम क्या रखेंगे 12 इज इक्वल्स टू AE तुम्हें निकालना है, AE बोलो या EA बोलो बात सेम। PO तुम्हें पता है क्या, OP, हाँ 5 है बस। सर इसका क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे क्योंकि TE से तुम क्या ही करोगे, कहाँ गया TE से, हालांकि रख सकते थे, TO नहीं पता होगा फिर तुम्हें, TO भी पता, इससे भी निकाल सकते थे, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, है ना, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, TE अपॉन TO, TE अपॉन TP इज इक्वल्स टू EA अपॉन PO इज इक्वल्स टू TA, हाँ यहां गलत हो गया, देखो यहां से लोगे तो TA अपॉन TO होना चाहिए था, TE नहीं है ये, TA अपॉन TO होना चाहिए था ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर रहे हैं ना। अब इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि TA का लेंथ ही नहीं पता होगा तुम्हें, ये देखो TA का लेंथ ही नहीं पता है, वो तो TP का पता है ना, तो इससे कोई मतलब है नहीं। हालांकि हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल किया, लेकिन जिससे हमें काम है हम बस उतना ही लेंगे, तो हम बस इतना पोर्शन लेंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे करोगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा EA इंटू 12 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8, और यहां से EA इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 आके इधर डिवाइड करेगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 और 4 3, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो EA बोलो या AE बोलो बात तो सेम है ना, लेंथ वाइज जितना AE है उतना ही EA है, तो इस EA को हमने AE लिख लिया, इज इक्वल्स टू 5 2 10 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर AE। अब हमें निकालना क्या था AB, तो AB क्या है डबल ऑफ AE, तो AB
इज इक्वल्स टू 2 इंटू AE की जगह हम क्या रखेंगे 10/3। आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से अब चाहो तो डेसिमल में क्या ही करोगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग है, नीचे 3 है, टर्मिनेट तो होगा नहीं, नीचे 2 4 ऐसा कुछ होता तो टर्मिनेट कर देते, अब छोड़ दो ऐसे ही, है ना। तो AB इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, करेक्ट, यही निकालना था। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ओके।